बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट कलेक्शन बार की टाइप 3। ठीक है, जो टाइप 3 है ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर ये सेटअप आपको मिल गया अबाउट आपकी जो एस एल होने की रेशियो है वो 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होनी कि आपकी जो विनिंग रेशियो है इसमें 90% एबव हो सकती है। इनकी फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये सेटअप बहुत काम करती है। मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया, खुद इस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें आपको नोट करनी है कि ये सेटअप आपको कहाँ मिलेगा, आपने ट्रेड करना है। यार जगह आपको ट्रेंड में मिलेगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपकी नोट करने की है। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर रिसोर्स, क्योंकि अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपने ये चीजें नोट करनी है। ठीक है, मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, ये जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ये किसी लिक्विडिटी जोन पे आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या हुआ, आपको वो ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी फेयर वैल्यू गैप पे, किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, किसी रेजिस्टेंस जोन पे, ठीक है, या सपोर्ट पे आपको मिले तब आप इन पे एंट्री देंगे। सेलिंग बैकग्राउंड और सेलिंग बैकग्राउंड किस क्या होती है, मतलब ये हमारे पास एक ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने यूं एक इस तरह से, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हम इनको ढूंढेंगे। ये अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट जो होती है हम इसको वहाँ पर देखेंगे कि अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट है ये हमें वहाँ पे मिले। ठीक है, फिर सेल कैंडल, क्योंकि जब सेलिंग बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं तो वो जो कैंडल है जो बनेगा वो सेल की होनी चाहिए। देखिए स्प्रेड जो हमारे पास कैंडल बनेगा उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए, यानी छोटी कैंडल ना हो, दिखने में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ये कैंडल बने हैं उनमें से। कभी कभी इसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। हाई वॉल्यूम, जो वॉल्यूम उस कैंडल का आएगा वो बहुत हाई होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। यहाँ पर एक ड्राइंग बनाते हैं कि किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बाय की ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये बाइंग ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। ये हमारे पास बाइंग ट्रेंड चल रहा है। अब इसकी रिट्रेसमेंट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेस किया। अब लेट्स सपोज मार्केट रिट्रेस करके ये करेक्शन जोन में आ गया। ठीक है, ये करेक्शन जोन है, यहाँ तक आ गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ एक रेंज किया। ठीक है, रेंज करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर आया। अब जब रेंज बनती है, रेंज में कुछ कैंडल हमारे पास ग्रीन के होते हैं, कुछ रेड के होते हैं, तो रेंज इस तरह से बनती है ना। तो ये हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, अब ये जो कैंडल हमारे पास बन रहे हैं ये इनके वॉल्यूम से। ये हमारे पास सिनेरियो बन गया। अब इस सिनेरियो को काम तो कैसे ले आते हैं ये देखिए। हमने ना यहाँ पर ये जो हमारे पास बिग स्प्रेड, ये हमारे पास क्लाइमेट प्रेडिक्शन बार है। अब इसके ऊपर हम लोग ट्रेगल लाइन लगा देते हैं। ठीक है,
ये अपर ट्रिगर लाइन है, ये डाउन ट्रिगर लाइन है, इससे नहीं भी होगा, ठीक है। अब ये बन गया, इसमें थोड़ा कुछ चाहिए, ठीक है, ये बन गया। अब आपने क्या करना है अभी, होगा क्या, जैसे ये तो बन गया। अब ये हमारे पास क्लाइमेटिक रिएक्शन बार है, इसकी शर्तें पूरी है। सबसे पहले देखें आप, अब ट्रेंड मार्केट की जो ट्रेंड है, और आप ये आप है लिक्विडिटी जोन, मार्केट करेक्शन पे आया, ये हमारे पास लास्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेलिंग बैकग्राउंड, यस सेलिंग बैकग्राउंड, देन क्या है हमारे पास, सेल कैंडल, सेल कैंडल है, बड़ी कैंडल है, यस, वॉल्यूम अल्ट्रा वॉल्यूम, ठीक है। ये शरायत हमारे पास पूरी है। तो अभी हम, जब ये शरायत आपके पास पूरी है तो आपने क्या करना है, पहले वेट करना है। अब इस सेटअप में इस क्लाइमेटिक रिक्शे बार को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट पे एक रेजिस्टेंस, एक आपको जो है रेंज नजर आएगा, रेंज नजर आने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके फिर अंदर आती है इस ट्रिगर लाइन के, इस ट्रिगर लाइन के अंदर आके यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेड आपकी अभी तक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, मीन एक्यूरेसी एक्यूरेसी की जो चांसेस हैं 60% है। आप इसको लेते हैं, ठीक है, आपने लिया, आपका ऐसे लिए डिफिनेट लो के नीचे होनी चाहिए। अब मार्केट इसको ब्रेक करके, ये अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देती है विद लो वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट के ऊपर वेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती है, ये ट्रेड आपकी 95% एक्यूरेट ट्रेड है, ठीक है, 95% एक्यूरेट है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इस टारगेट पे आके आपने फिर 60% ट्रेड क्लोज करनी है, बकाया ट्रेड जो है आपने उसका जो एसएल है वो मूव करके इस कैंडल के नीचे लेके आना है, जो ब्रेकआउट कैंडल है वो, ठीक है। बाकी जो आपकी 40% ट्रेड है उसका एसएल आपने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रखना है, और आपकी जो ये वाली चीजें आपने बंद कर, अगर आप ब्रेक इवन पे भी रखते हैं सही है, अदरवाइज नहीं रिकमेंड करता हूँ ब्रेकआउट कैंडल के डाउन साइड पे आपने रखना है। अगर आपने यहाँ से एंट्री की है तो आपकी ब्रेक इवन होगा, आपने अगर यहाँ से एंट्री की है तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आपने अपना वो रखना है, ठीक है। अब इसको मार्केट में जाके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से काम करता है। लेट्स गो टू मार्केट, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है, इनके बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी है। ये देखें हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये मैं वॉल्यूम ऑन कर दो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इस पास एग्जाम्पल में आप देखें, इसी कैंडल का आई थिंक दिस वन, ये वाली कैंडल थी हमारे पास, इसकी वॉल्यूम हाई है, हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास हाई है, एशियन लो पे आके सपोर्ट लिया मार्केट ने, लिक्विडिटी जोन है ना आपका, एशियन लो जो है एक लिक्विडिटी जोन है, एशियन लो पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट में रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद मार्केट अंदर आ गया, ये इसकी ट्रिगर लाइन है, ये इसके ट्रिगर लाइन है, अंदर आ गया, अभी आपने ट्रेड नहीं करना, ये एक ब्रेकआउट कैंडल मिल गया, ब्रेकआउट मिल गया तो आप, ये आपका एसएल है, ये आपने एंट्री ले यहाँ से, आपका जो पहला टारगेट है एशियन आई है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपकी एशियन आई पे आके आपने भी 60% ट्रेड क्लोज कर लिया। आप नहीं करते तो भी ये ट्रेड चलेंगी, लेकिन अगर एशियन आई पे आप अपनी 60% ट्रेड क्लोज करते हैं, मैं सॉरी एशियन आई पे नहीं, अभी तो इस ट्रेड में पार्टिकुलर एशियन आई है, लेकिन जब भी आपको अपर रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है
आप वहां पर एक लास्ट आई पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपका टीपी क्योंकि कम बन रहा है तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस जोन पे आप कर लें, क्योंकि यहाँ से मार्केट रेजिस्ट करेगा। अब तो यहाँ से रेजिस्ट करने के बाद मार्केट, आप ये देखें, ये यहाँ पर आपको ये मिल गया, आपकी टीपी एट हो गई, यहाँ तक आ गया, दोबारा मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट ली, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये ट्रेड, ये जो वाली सेटअप है ये 99% काम करती है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है ये, दिस वन, दिस वन ये है। इसकी ट्रिगर लाइन लगा देते हैं, ये हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड हो गया, अप ट्रेंड है, मार्केट नीचे आया, तीन कैंडल बनाई, फिर अंदर आ गया। मैंने आपको क्या कहा था कि किसी लिक्विडिटी जोन पे, लिक्विडिटी जोन कैसे है यहाँ पे, अभी हम इसको चेक करते हैं। मार्केट में फिबोनाची की जो गोल्डन जोन है वहां पे आके रिट्रेसमेंट आपको दी, ठीक है। वेब लेवल पे, वेब लेवल पे हमारे पास एक अच्छी कंफर्मेशन होती है रिट्रेसमेंट के लिए। वेब लेवल पे आके आपको रिट्रेस दिया, इसका मतलब आपका गोल्डन जोन से मार्केट रिटर्न हो गया, अच्छी रिट्रेसमेंट है। आपने यहाँ से भी, ये आपका, जैसे ही इसने मार्केट ब्रेक की यहाँ से आपने अपनी एंट्री करनी है, ये आपका ऐसे है। दूसरी सूरत में हम एंट्री कहाँ करते हैं, अगर मार्केट दोबारा इसके अंदर आती है, किसी भी जोन पे रिजेक्शन देती है, वहां पर भी हम एंट्री करेंगे। मार्केट ऊपर निकला, वापस आया, आप देखेंगे मार्केट नीचे जा रही है। ये चीजें आपने याद रखनी है कि अब ट्रेंड हो, मार्केट की ट्रेंड आपको रिट्रेसमेंट के लिए सेलिंग बैकग्राउंड हो, और जहां पर रिजेक्शन आपको मिले वो कोई लिक्विडिटी जोन होनी चाहिए, टिप लेवल हो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो, एम बैलेंस हो, या फिर आपका लिक्विडिटी, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप हो, आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ये इन चीज़ों के अलावा आप कहीं और पर ये आपको मिले आप नहीं करेंगे, फिर उसकी क्रेसी कम हो जाती है, ठीक है। अगर इन चीज़ों के साथ आपको ये मिल गया तो तब आपने मार्केट में एंट्री लेनी, अदरवाइज आपने कहीं और आपको मिल गया, अभी आप देखेंगे तो आपको कहीं और मिल जाएगा, ये चीज़ें मिल जाती है, लेकिन आपने वो, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, वही जो पांच रिक्वायरमेंट है, अगर वो पांचों में से एक भी पूरा नहीं हो रहा है तो आपने इस सेटअप पे काम नहीं करना है, ठीक है। ये सेटअप आपको इन पांचों स्ट्रक्चर की चीजों पे मिले तब आपने इस पे ट्रेड करनी है। अभी मैंने एक और देखा था, एग्जाम्पल एक और निकाली थी, this one, ठीक है, this one, this is the, ये हमारे पास कैंडल है, हाई वॉल्यूम है, सेलिंग बैकग्राउंड है, ट्रेंड अप है, ट्रिकल लाइन लगा देते हैं इसकी, फर्स्ट ट्रिकल लाइन है ये, इसकी सेकंड ट्रिकल लाइन है, ठीक है। अब देखें मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पूरा हो गया, हमारी हमारी शर्तें क्या थी, अप ट्रेंड ऑफ मार्केट, अप ट्रेंड में लिक्विडिटी जोन हो, कैसे लिक्विडिटी जोन है भी आपको दिखाता हूँ। सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड है, ट्रेंड कैंडल सेल की, और सेल की कैंडल है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, कैंडल की बॉडी बड़ी हो, कैंडल बड़ी है, ठीक है, विक से लेकर नीचे बॉडी तो छोटी है, लेकिन स्प्रेड पूरा हमारे पास बड़ा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अब इसकी फिर लेवल निकालते हैं, फिर लेवल निकालते हैं, ठीक है।
आप देखिए मार्केट ने कहाँ पर, गोल्डन जोन पे, कहाँ पे ये गोल्डन जोन पे ब्रेकआउट है, नीचे आ गया, दोबारा गोल्डन जोन में आके मार्केट ने गोल्डन इसके साथ इसको ब्रेकआउट करके गोल्डन जोन को भी ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गया। अभी आपका अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आपकी जो एसएल है वो बहुत बड़ी होगी। आपका जो ये एसएल है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर आपने वेट, इस सूरत में आपने वेट करना होगा। अगर आपकी एसएल बहुत बड़ी बन रही है तो इस सूरत में आपने वेट करना होगा। ठीक है, क्यों वेट करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर हमारा एम्बेलेंस फेल हो रहा है, तो मार्केट का जो डेफिनेट टारगेट है वो ये है। आपने ये चीजें स्ट्रक्चर के साथ देखनी है। ठीक है, ये जो चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाई, स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्बेलेंस क्या होता है, जहाँ पर एम्बेलेंस फेल हो रहा है मार्केट वहां से हर हाल में रिजेक्शन देगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, जहाँ पर एम्बेलेंस फेल हो रहा है वहां पर मार्केट ने रिजेक्शन देनी ही देनी है। अभी ये हमारे पास क्योंकि एम्बेलेंस बहुत सारी है, अगर यहाँ से हम लोग ट्रेड लेते हैं तो इतनी बड़ी एसएल के साथ ये टीपी हमारे पास छोटी है, तो हमने इस सूरत में हमने वेट करना है। वेट क्या करना है, मार्केट दोबारा इस ट्रिगर इस जोन को टच करे। ठीक है, आपने वेट किया, मार्केट गया यूं यूं दोबारा आ गया यहाँ पे, आपकी इस जोन, इसका जो अपर ट्रिगर लाइन है इसको टच किया। अपर ट्रिगर लाइन को या टच करें या अंदर आ जाए, अंदर आके किसी ऑर्डर ब्लॉक पर, यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, या इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट, अभी देखते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया है या नहीं। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके अगर आपको मार्केट रिजेक्शन देती है, दैट्स आल्सो गुड साइन। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को तो टच नहीं किया, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू जो ट्रिगर है, इसकी जो अपर ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक करके निकले। अब जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करें आपने एंट्री लेनी है। आपने एंट्री ली, ये देखें आपका जो टारगेट है वो आपको मिल गया। ये जो वाली सेटअप है ये काम करती है। अब ये हमेशा आपको बहुत बड़ी टीपी तो नहीं देगा, यानी कि अगर हमेशा आप ये समझें कि जब भी ये सेटअप हमें मिलता है तो ये हमें एक जो है 1:3, 1:4, 1:5 के रेशियो देता है। आपने ये जो चीजें हैं इस तरह की, आपने इनको स्ट्रक्चर के साथ देखना है। आपने ये देखना है कि ऊपर की ऑर्डर बोला, ऊपर की रेजिस्टेंस हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये चीजें आप कोई भी इतनी आपको स्ट्रक्चर पूरी पढ़ाई इसलिए है कि आप स्ट्रक्चर को समझे, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझे बगैर आप किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये वॉल्यूम से ज्यादा मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि मार्केट सबसे ज्यादा ये जो वॉल्यूम की कंफर्मेशन है ये आपको सिर्फ एंट्री की स्ट्रेटजी, यानी कि हमें एंट्री कहाँ से लेनी है आपको ये कंफर्म करना है मार्केट। ओवरऑल जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर है, 80% मार्केट की स्ट्रक्चर हमें काम देती है। ठीक है, स्ट्रक्चर को इग्नोर किए बगैर, इसीलिए मैंने जब आपको ये बताया तो आपको जो जो 6 चीजें गिनवाई थी वो स्ट्रक्चर की थी। क्यों, स्ट्रक्चर के बगैर मार्केट काम नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस में आप मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर किए बगैर ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ पर इम्बेलेंस है, इम्बेलेंस यहाँ पर आपकी फिल हो रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर आप ये देख, एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आप इस वाली स्ट्रेटजी पे काम करें किसी और पे, जहां पर एम्बेलेंस फिल होगा वहां से मार्केट एक दफा रिजेक्शन जरूर देगी आपको। ठीक है, ये हमारे पास एम्बेलेंस फिल हो रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास एम्बेलेंस फिल हो रहा है, जहां पर एम्बेलेंस फिल हुआ उसके साथ मार्केट रिजेक्शन भी, मार्केट दोबारा आ गया। ठीक है, और ट्रेंडिंग मार्केट में एक बात याद रखें कि करेक्शंस जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक नहीं होता मार्केट ट्रेंड में, ये देखिए हमारे पास लास्ट लो है ना, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में, जैसे ही इसको ब्रेक किया हमें वेट करना है मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया, अब मार्केट आप देखें डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो इस वाली ऑर्डर बोला कि ये एक मेरे ख्याल में एम5 में एक ऑर्डर बोला था, इस पर आ गया। तो आप मार्केट के स्ट्रक्चर को हमेशा देखते जाएं। ठीक है, आपकी ये वाली ट्रेड इसने तो अपनी टीपी आपको दे दी, इसने अपनी टीपी आपको दे दी। और दूसरी बात है, आपको एक और, जैसे मार्केट यहाँ टच किया, मार्केट ने यहाँ पर एक इम्बेलेंस क्रिएट किया, ये भी एक सिंगल है आपके लिए कि मार्केट ने ये इम्बेलेंस अलार्म फील करना है, आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। ये अपनी इम्बेलेंस फिल की, मार्केट में यहाँ पर तक आ गया,
ये वाली एक और हमारे पास एक सिग्नल थी कि मार्केट ने अपने हाई को टच नहीं किया, दोबारा रिएक्शन हुई तो मार्केट अब अपनी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने वाली। तो मार्केट मल्टीपल चीजें जब आपको स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी जोन, ये दोनों आपको आ गया, आप मार्केट की 80% टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गई। ये जो हमारे पास वॉल्यूम की और इस तरह की चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं, ये सिर्फ एंट्री पॉइंट हमें बता देते हैं कि आपने एंट्री कहाँ से होना है मार्केट में, ठीक है। वॉल्यूम्स की और कोई मेरी नज़र में और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। दे ओनली ओनली गिव यू अ एंट्री, ओनली गिव यू एंट्री जोन, आपको एंट्री जोन बता देते हैं। या कहीं पर मार्केट में रिवर्स होना है, आपको वॉल्यूम बता देंगे कि रिवर्स होने वाला है या मार्केट नहीं। अगर आपको ये सीखना है तो वॉल्यूम क्यों नहीं कराया था, तो पूरी क्लास ताकि आप वहाँ पे देखिए, जाके चेक कर सकते हैं वॉल्यूम्स किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। ओवरऑल अभी आपको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वॉल्यूम में पढ़ा रहा हूँ ना कि क्लाइमेटिक रिलेशन बार। ओवरऑल वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंट होती है हमारी एनालिसिस में, उसके लिए आप वॉल्यूम की क्लास में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में ड्रॉप करते हैं और फिर आपको ये वाली समझ आ गया होगा। थैंक यू।